नमस्कार। तो माता श्री सीता जी की अनुरूपी छवि अंतर्ध्यान हो जाती है, तभी वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं तथा वे प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि भैया राज्याभिषेक की तैयारियाँ हो चुकी हैं। अभिषेक महल के प्रांगण में सभी लोग एकत्रित भी हो गए हैं। ये सुनते ही प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ राज दरबार पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लवकुश सहित 8 राजकुमारों के राज्याभिषेक के लिए 8 अलग अलग सिंहासन शोभायमान हो रहे थे। लवकुश ने वहां जाकर देखा कि उन सिंहासनों के दाएं बाएं गुरुजन, उनके पीछे मंत्रीगण, बानर दल तथा पुरजन परिजन खड़े थे। दूसरी ओर श्री वाल्मीकि जी अपने ऋषि मुनियों के साथ विराजमान थे और एक तरफ ब्राह्मण दल और चारण दल शोभायमान हो रहा था तथा वहीं सिंहासनों के पीछे थोड़ी ऊंचाई लिए हुए दीर्घा में राजमाताओं तथा बच्चों के लिए आसन भी निर्धारित किए गए थे। जय जयकारों से राज दरबार गूंजने लगता है और तभी भरी सभा में प्रभु श्री राम जी अपने पिछले निर्णय को दोहराते हुए लव और कुश को अयोध्या के राजा होने का फरमान सुना देते हैं। वहाँ सभी उपस्थित जनसमूह अपनी सहमति व्यक्त कर देता है, लेकिन लव और कुश अपने राजा बनने से इनकार कर देते हैं। क्यों? बोले अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है, इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुँच गया, हम लोगों ही की देरी है। मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं ब्रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तैरे होकर मीन, था न पाए तो हुई रूप सिंधु में लीन। कितने निर्मल कितने पावन, कितने मन भावन मुखड़े हैं, मानो पृथ्वी पर 8 चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं। केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नयनों को, करता है नीचा नयनों को। इस पर नवरत्नों से मंडित पहने हैं बहुविध गहनों को। मृदु हसन दर्शकों के मन को बरियाई अतिया लेती है। चितवन चौर चितेरों को चुटकी में चौंका देती है। चालाक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुखड़ों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उनको कोमल चरणों पर हम तो बलि बलि जाते हैं उनको कोमल चरणों पर। इस प्रकार करते विजय सबका हृदय स्थान, आए राज समाज में 8 रूप निदान। गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद, आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सहनाद। तपस्विन के बच्चों ने देखा सिंहासन 8 सुहाते हैं, जिनके समीप ही दाएं पर गुरु बैठे शोभा पाते हैं। गुरु आसन ही से सटे हुए थे 4 और सिंहासन भी, जिनके पीछे थे मंत्री गण निश्चर बानरपुर परिजन भी। दूसरी ओर थे वाल्मीकि, उनके समीप मुनि मंडल था। सम्मुख शोभित था ब्राह्मण दल, जिनके पीछे चारण दल था। पीछे की ओर तनिक ऊंचे थे मंच राजमाताओं के, उन मंचों के दाएं बाएं आसन थे पुर ललनाओं के। मंडप में चित्रकार श्रेणी थी निज मंचों पर साज रही, पीछे तीनों की
दर्शक मंडली विराज रही। निरख रहे थे ये छटा जब वे चतुर कुमार, राजा की जैसे तभी गूंज उठा दरबार। देखा भरतादिक सहित रघुराई रघुवीर, धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर। चारों भाई आसीन हुए, चारों भाई आसीन हुए, जो ही चारों मंचों पर है चौर हुआ ये आभासित, दुनिया में चार दिवाकर है। ब्राह्मण दल ने की वेद ध्वनि, सुरमंडल से जयनाद हुआ। राजाभिषेक का उसी समय प्रारंभ कार्य सहलाद हुआ। मध्य भाग में बंदीजन पाकर प्रभु आदेश, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे मुझको राज प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अयोध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरुजन में। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुछ ने उठकर कहा सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार ब्रह्म मूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल से ही हम दोनों शीश नवाते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ भागा है। हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ बनवासिनी जग में है तो बेटे भी बनवासी है। सन्यासिन के जाए बच्चे वो जन्मजात सन्यासी है। सन्यासिन के जाए बच्चे वो जन्मजात सन्यासी है। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। राजा बनना है हमें तब तक अस्वीकार। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।